फतेहपुर वाले मसले पर हम लगातार ये सवाल उठा रहे हैं कि क्या ये सोची समझी साजिश के तहत करवाई गई ये घटना थी, क्योंकि इस घटना में जितने भी नेता थे उनका नाम लेने के से गुरेज कर रहे थे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और खुद वित्त मंत्री जब इस नाम को सदन के अंदर पढ़ना चाहते थे तो योगी आदित्यनाथ ने उन्हें रोक दिया। ये कौन मुख्यमंत्री हैं? ये वही मुख्यमंत्री हैं जो पिछले साल 2024 में गोमती नगर में तेज हुई बारिश की वजह से पानी भरने के बाद जो शोधों ने एक लड़की से बदतमीजी की थी, उसके बाद कुछ लड़कों का नाम, जिसमें खास तौर पर यादव और मुसलमान थे, उनका नाम लेकर तंज कस रहे थे। जबकि वो खबर निकल कर आई थी जिन लड़कों का नाम उन्होंने लिया सदन के अंदर वो लड़के मौजूद ही नहीं थे। लेकिन जब असलियत में नाम लेकर एफआईआर में दर्ज नाम लेने थे, सदन के अंदर पढ़ने थे, अचानक से योगी आदित्यनाथ रोक देते हैं। ये रोका क्यों गया था वो आज आपको दिखाऊंगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो जिला अध्यक्ष है फतेहपुर वाले, वो खुद इस पूरे मामले में लोगों को उकसाने के आरोपी साबित होते हैं। आरोपी इसलिए शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं और क्यों साबित कर रहा हूं, क्योंकि वो उनका वीडियो में निकल कर आया है। वीडियो नंबर 1 कि कैसे उन्होंने हिंदू मुसलमान करने के लिए लोगों को इकट्ठा किया। वीडियो नंबर 2 जिसमें वो एक बड़े अधिकारी को धमकाते हुए नजर आते हैं और इसी के साथ साथ वो खुद इस बात को स्वीकार करते हैं कि हां वो मकबरे के अंदर दाखिल हुए थे। लेकिन सवाल ये, किस हैसियत के साथ बीजेपी के जिला अध्यक्ष को किसने इस बात की अनुमति दी और इतनी पावर दी कि वो किसी भी मकबरा, मस्जिद या कहीं पर भी घुसकर जांच पड़ताल करें? ना वो विधायक, ना वो नामित कोई सदस्य, ना कोई सांसद, वो कुछ नहीं, सिर्फ बीजेपी के जिला अध्यक्ष। आखिर किसने? और एक एक तस्वीर आपको दिखाने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। वैसे तो हर सरकार की जिम्मेदारी होती है कि उसके प्रदेश में शांति व्यवस्था बनी रहे, लेकिन शांति व्यवस्था की केवल कहानियां सुनाकर जो खुद उत्पातियों को प्रश्रय देने का काम करे तो उसमें कैसे यह संभव हो जाएगा? मैं आज आपको दिखाने जा रहा हूं पहले सदन की वो हालात जिन सदन में नाम लेना जरूरी था। और ऐसा नहीं है वित्त मंत्री पीछे हट रहे थे, वो भी बीजेपी के नेता हैं, उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री हैं। इस बार कमान उन्होंने ही संभाली थी। उन्होंने फतेहपुर घटना पर पूरी कहानी बताई और इसके साथ साथ उन्होंने बताया कि योगी सरकार की तरफ से, उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से, उत्तर प्रदेश की पुलिस की तरफ से कैसे कार्रवाई हुई। उन्होंने बताया कि 10 आरोपियों के खिलाफ एफआईआर हुई है और 11वें नंबर पर वो 150 अज्ञात लोग हैं जो वहां पर उत्पात काट रहे थे, सबके खिलाफ एफआईआर हुई। उसके आगे का घटनाक्रम इसलिए दिलचस्प हो जाता है कि वित्त मंत्री चाहते थे कि उन 10 लोगों के नाम को पढ़कर सुनाया जाए, लेकिन नहीं, योगी आदित्यनाथ ने रोक दिया। पहले वो वीडियो देखिए। नहीं, 10 लोगों के नाम दिया है और 11 150 लोग अज्ञात, इसमें ध्यान नाम दे रिपोर्ट है। अब नाम कौन दे रहा है? ये अब सवाल यही उठता है, जब यादव और मुसलमान होगा तो योगी आदित्यनाथ खुद कमान संभालेंगे। जब कोई आरोपी, पहली बात तो उस दिन जो गोमती नगर वाला इन्होंने पढ़ा था वो था ही गलत, ना वो पवन यादव था उसमें, ना मोहम्मद नाम का व्यक्ति था। लेकिन फिलहाल इन्होंने जो कहा सदन के अंदर वो अब पुरानी बात हो गई। लेकिन उस समय यादव और मुसलमान थे तो इन्होंने सद्भावना का तंज कसा था, एक समुदाय पर और एक जाति पर। फिर कहते हैं जाति और हमारा समुदाय से लेना देना नहीं, हम ऐसे नहीं विभेद करते, लेकिन बहुत सद्भावना कह रहे थे। सोचिए, ऐसे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। लेकिन जब फतेहपुर वाली जैसी घटना पर इन्हें खुलकर बोलना चाहिए था, तब आरोपियों का नाम पढ़ने से इन्होंने मना कर दिया। ये इनकी नैतिकता है, ये संविधान की शपथ लिए हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। चलिए अगली खबर आपको दिखाता हूं, पहले सुनिए ये आदमी कैसे लोगों को उकसा रहा। सुनिए। मित्रों, राम राम। मैं मुखलाल बाल, जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी फतेहपुर। डाक बंगले के पास सभी सनातनियों को इकट्ठा होना है। मैं सभी सनातनियों से और खासकर नगर के लोगों से अपील करूंगा, उनको करारा जवाब देना है। मैं निवेदन करता हूं कि सभी सनातनी और हिंदू भाई अपने अपने घरों से निकलें। मैं मातृशक्ति से अनुरोध करूंगा कि वह जरूर आगे आए और वह सब लोग निकलें और वहां पूजा अर्चन करने के लिए तैयार रहें। जी हाँ, ये उकसाने वाली जो मशीन है इंसानी रूप में, ये बीजेपी के जिला अध्यक्ष हैं फतेहपुर से। इनका नाम है मुखलाल पाल है और ये फतेहपुर से जिला अध्यक्ष हैं बीजेपी के। दरअसल इन्होंने खुद खुल्ला स्वीकार किया कि हाँ, 11 तारीख को इन्होंने लोगों को उकसाया था, बुलाया था कि सनातनी इकट्ठा हो, सारे सनातनी इकट्ठा हो, इस चौराहे पर इकट्ठा हो, क्योंकि एक मंदिर है जिसे छेड़खानी करने का काम एक समुदाय विशेष कर रहा है। मैं फिर कहता हूं, एक तो बीजेपी के नेता, बीजेपी की सरकार, बीजेपी के नेता होने के नाते और जिलाध्यक्ष होने के नाते इनकी जिम्मेदारी बनती थी ये पुलिस में शिकायत करें। लेकिन
अपनी ही सरकार में या तो इन्हें भरोसा नहीं है या फिर इनकी खुद की एक साजिश थी जिसके तहत या ऊपर से आदेश आया था कि ये करवाना है किसी की। दो बातें हो सकती हैं, या तो खुद इनकी नजर में योगी की सरकार पूरी तरह से फ्लॉप है, फेल है, नाकाम है, वो कोई काम नहीं करती, तभी आप भीड़ तंत्र पर भरोसा करते हैं। अपनी सरकार होते हुए भी, अपनी पार्टी की सरकार होते हुए इसलिए भीड़ तंत्र पर भरोसा करते हैं। पहला, या तो योगी आदित्यनाथ फ्लॉप एक मुख्यमंत्री हैं ये इस व्यक्ति के मुताबिक, या फिर आप सेकंड ये भीड़ तंत्र का तब इस्तेमाल करते हैं जब आपको पता होता है कि हालत खराब है आपकी अपने आका की और माहौल क्रिएट करना है, तो अपनी सरकार में भी तमाशा करने, बवाल करने, उपद्रव करने और उत्पात करने की पूरी तैयारी करते हैं। तो दोनों में से एक सच्चाई है, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता, तीसरा विकल्प है ही नहीं। लेकिन खास बात यह है कि जो व्यक्ति लोगों को उकसा रहा था, जो व्यक्ति हिंदू मुसलमान कर रहा था एक दिन पहले तक, वो व्यक्ति का नाम एफआईआर में दर्ज तक नहीं है। आखिरकार किसके आदेश पर इस व्यक्ति जिसने लोगों को इकट्ठा किया, लोगों को उकसाया, लोगों को एक जगह इकट्ठा करके तमाशा कराया, वो व्यक्ति का नाम एफआईआर में दर्ज क्यों नहीं है? क्योंकि मसला ये नहीं है, इसके आगे की कहानी देखिए, एक और वीडियो। एसपी साहब, आपने कहा था ना कि 7 बजे हम बैठक करेंगे, कहा था कि नहीं कहा था? बताइए। ये मुलायम सिंह की सरकार नहीं है कि आप गोली चलवा दोगे, और आपकी हिम्मत है तो आप गोली चलवा कर देखिएगा। ये मुलायम सिंह की सरकार नहीं है कि आप गोली चलवा दोगे, और आपकी हिम्मत है तो आप गोली चलवा कर देखिएगा। तो ये वीडियो मैंने वैसे आपको पहले भी दिखाया, जिसमें ये बीजेपी के जिला अध्यक्ष मुखलाल पाल सिंह है, ये कैसे धमकी देते हुए नजर आ रहे हैं। बार बार कह रहे हैं मुलायम सिंह यादव की सरकार नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। ये किस हैसियत के साथ एक बड़े अधिकारी को धमकी दे सकते हैं, कैसे निर्देशित कर सकते हैं, कैसे मांग कर सकते हैं। और सवाल उत्तर प्रदेश की पुलिस के उन पुलिस अधिकारियों से भी कि आखिरकार इस मुखलाल पाल सिंह पर आपने आशीर्वाद क्यों बना रखा है जो आपको धमकी देता है। ना ये सांसद, ना विधायक, ना कोई जनप्रतिनिधि, इसका कोई लेना देना नहीं। ये बीजेपी का महज एक जिला अध्यक्ष है। आखिरकार इसकी इतनी तेज आवाज और जिस लहजे का विरोध क्यों पुलिस वालों ने नहीं किया? मैं ये कहता हूं कि अगर ये बवाल और ये जो उपद्रव हुआ वो तो छोड़ ही दीजिए, पहली फुर्सत में जिला अध्यक्ष को क्यों गिरफ्तार नहीं किया गया? जिस तरीके से ये एक बड़े अधिकारी को डपट रहा है, ये ताकत कहां से आती है? ये ताकत आई है सत्ता के दम पर, जहां पर एक जिला अध्यक्ष सीधे सीधे एक आईपीएस ऑफिसर को धमकी देता नजर आता है। ये गुंडई नहीं है तो क्या है? और उस पर इतने बड़े बवाल और उपद्रव हो जाने के बावजूद भी, इतने सबूत होने के बावजूद इस आदमी का नाम एफआईआर में दर्ज नहीं किया जाता। मैं फिर कह रहा हूं, क्या ये सीधे सीधे ऊपर से दिया गया आदेश था? आगे देखिए एक और खबर। यहां क्या तमाशा हो रहा है, इसमें भाषा शैली में थोड़ा गंदगी है। उसी दिन की वीडियो है, एक नई वीडियो निकली है, पहले सुनिए इनको। कई बीप लगानी इसमें पड़ी है दोस्तों, इसलिए भी क्योंकि इसमें गाली गलौज बहुत की जा रही है। वैसे तो अपने आप को सनातनी कहते हैं। सोचिए, मैं पहले ही कहता हूं, ये धर्म हो या वो धर्म हो, हिंदू हो, मुसलमान, कोई भी धर्म हो, ये उत्पाती किसी धर्म से ताल्लुक नहीं रखते। ये धर्म बचाने वाले लोग नहीं है। ऐसे हर धर्म में आपको उत्पाती मिलेंगे, लेकिन खास बात यह है कि इस दौर में अगर ऐसे उत्पाती अब्दुल खालिद रहमान मिल जाए तो पूरा मुस्लिम समाज ही उत्पाती हो जाता है। लेकिन जब ये उत्पात काट रहे होते हैं, देखिए छोटे छोटे बच्चे कितने तमाशे कर रहे हैं, पुलिस की मौजूदगी में तमाशे किए जा रहे हैं, फिर भी इन्हें उत्पाती करार नहीं दिया जाता। ये नहीं कहा जाता इनके धर्म से जोड़कर, देखना भी नहीं चाहिए। मेरा भी यही मानना है, किसी के धर्म से नहीं, क्योंकि हमारे धर्म, मैं खुद एक सनातनी हूं, लेकिन ऐसे उत्पातियों से मेरा कोई लेना देना नहीं। अब जवाब तो बीजेपी की सरकार को, अब सरकार योगी आदित्यनाथ को देना होगा। कितनों के घर पर बुलडोजर चलेगा, कितनों के पर ऐसे होगा? क्या अपने ही जिला अध्यक्ष के घर पर बुलडोजर चलवा पाएंगे? क्या उनको बेघर कर पाएंगे? जैसे कई लोगों पर आरोप लगने के बाद आपकी पुलिस ने आपके इशारे पर कार्रवाई की, क्या आप अपने ही पार्टी के जिला अध्यक्ष के खिलाफ एनएसए लगवा पाएंगे? देखिए। नमस्कार।